यदि बिंदु 1,4 a,-2 और -3,16 संरेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 बिंदु दे रखे हैं, तो अब आप मुझे ये बताइए कि 3 बिंदु किसके होते हैं? त्रिभुज के। और वे तीनों के तीनों बिंदु क्या है? संरेख। संरेख बिंदु कैसे होते हैं? जो बिंदु एक ही लाइन में होते हैं, यानी कि एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा और एक ये रहा। ये तीनों के तीनों अगर हम देखें तो एक ही लाइन में हैं, यानी कि सीधे के सीधे हैं। और त्रिभुज किस तरह का होता है? कुछ इस तरह से ये होता है त्रिभुज। एक बिंदु यह है, एक यह है, एक यह है। इन तीनों में से हम कोई सा भी बिंदु कहीं पर भी रख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये वाली लाइन कहाँ है? ये रही यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये वाली लाइन कहाँ है? ये रही यहाँ से यहाँ तक। और ये वाली लाइन कहाँ है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यानी कि तीनों लाइन एक ही लाइन पर है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख हो, यानी कि एक ही लाइन में हो, तो उसका अक्षेत्रफल कितना होगा? जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर कुछ भी अक्षेत्रफल नहीं है, मतलब 0 होगा। अगर त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हुए होते हैं तो उसका अक्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? त्रिभुज का अक्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस होता है x3 y1 माइनस y2। ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर संरेख बिंदुओं से बना हुआ एक त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे? x1 y1 इसको मान लेंगे, x2 y2 इसको और x3 y3 इसको मान लेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूले को रखेंगे 1/2 x1 क्या है? 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3। y2 कितना है? -2 और y3 कितना है? y3 है 16 -16 प्लस x2 कितना है? ये है x2 a और मल्टीप्लाई में हो जाएगा y3 कितना है? 16 माइनस और y1 कितना है? 4, तो -4 प्लस x3 कितना है? -3 y1 माइनस y2 कितना है? y1 4 है माइनस y2 कितना है? -2। माइनस इसमें लगा हुआ है और माइनस यहाँ पर भी है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इक्वल में 0 आ जाएगा। 1/2 माइनस प्लस होता है, 16 और 2 18 हो जाएगा माइनस का। -18 जब हम -18 की गुणा 1 में करेंगे तो -18 ही आ जाएगा। प्लस 16 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 और a की गुणा करेंगे 12a हो जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 की गुणा 3 से कर देंगे, 6 3 18 माइनस के -18 हो जाएगा और बराबर में 0। इस 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये चला जाएगा गुणा में, क्योंकि यहाँ पर भाग में है। तो 0 की गुणा 2 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? -18 और -18 ये हो जाएंगे -36 प्लस 12a
और बराबर में हो जाएगा 0। -36 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 36। 12a बराबर 36। 12 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा 36/12। और जब हम 36 को 12 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो a का मान हमारे पास क्या आ गया 3।